Good morning students, myself Jyoti, Associate Professor, CDL College of Pharmacy. I will teach you pharmaceutical analysis. So before going to discuss about a subject, I will give you bit discussion of pharmacy. Pharmacy. The term pharmacy has been derived from the Greek word pharmakeia, which means use of drugs. It is a branch that is concerned with preparation, standardization, compounding and dispensing of a drug in such a way so as to make the medication suitable for easy, effective and palatable administration in term of disease. ठीक है, मतलब ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मेडिसिन्स को बनाते भी हैं, उसकी क्वालिटी को भी चेक करते हैं और मोर ओवर जैसे कुछ मेडिसिन जो हैं दैट इज़ बिटर इन टेस्ट, उनको अगर हमने पेशेंट उसे ईजिली ले सके तो हम उसमें कुछ स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हैं, मीन्स दैट रेफर टू इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि हम कुछ चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और अल्टर कर रहे हैं इंग्रेडिएंट को टू क्रिएट सच ए काइंड ऑफ मेडिकेशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू पेशेंट ईजिली. ओके, डिस्पेंसिंग होता है. डिस्पेंसिंग रेफर्स टू गिविंग द मेडिसिन टू ए नेम्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे जिस पेशेंट का नाम लिखा हुआ है उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना, उसको डिस्पेंस कर देना, उसको दे देना, दैट इज़ रेफर टू ए डिस्पेंसिंग. ओके, और मोर ओवर हम उस पर लेबल लगा देते हैं. आजकल कुछ अच्छी तरह से लेबलिंग कर देते हैं कि ये रात को लेनी है, दिन को लेनी है, 2 टैबलेट्स इन अ डे, सब कुछ ऊपर लिख देते हैं ताकि पेशेंट्स को ईजिली समझ आ जाए. Pharmaceutical sciences is mainly divided into 4 branches: pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharmacognosy. Pharmaceutics जो है उसमें हम डोसेज फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे टैबलेट्स बनाना, कैप्सूल्स बनाना, सिरप्स बनाना, ये हम पढ़ेंगे सूटिक्स के अंदर. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ड्रग को डिज़ाइन भी कर सकते हैं. जैसे हमें कोई वेल नोन ड्रग नॉन है, उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन की और एक न्यू ड्रग हमने बना दी. ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वो आप लेटर ऑन पढ़ोगे कि कैसे हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं और इसमें मोर ओवर आप ड्रग को प्रिपेयर भी करते हो. जैसे एस्प्रिन हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में, पैरासीटामोल करते हैं, ये सब कुछ आप सिंथेसाइज करोगे लैब के अंदर. उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स एक्टिविटी ऑफ ड्रग देखते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्ट कर रही है, कहाँ पे एक्ट कर रही है, ये हम करते हैं फार्माकोलॉजी में. उसके बाद आती है फार्माकोग्नोसी. फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, हम हर्बल मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं. हर्बल मेडिसिन्स जैसे आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देते हैं, अश्वगंधा, इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे ये यूज़ होती है. मोर ओवर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, सिनेमोमम दालचीनी कैसे यूज़ होती है. ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, हर्बल मेडिसिन्स के बारे में. उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. हमारा जो मेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप ये सारी केमिस्ट्रीज पढ़ेंगे: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री. But in the first semester you are going to study just inorganic chemistry and analysis. Okay, तो first of all inorganic chemistry क्या होती है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका पर्टिकुलर यूज़ क्या है. जैसे सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड, जिंक इज़ अ मेटल, इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड इट इज़ यूज एज ए टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल बाय डेंटिस्ट. ठीक है, ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टेम्परेरी फिलिंग के लिए. ओके, मोर ओवर आप कैन अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट कैन एक्ट एज ए एंटासिड्स. ठीक है, एंटासिड एसिडिटी को रिमूव करने के लिए आप कभी मेडिसिन्स देखना जो एंटासिड्स होती हैं, मतलब जो एसिडिटी को रिमूव करती हैं, उसमें जेलुसिल वगैरह, उसमें कंपोजिशन देखना, उसमें अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा. दिस कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड दे आर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेज. तो इन कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद आता है मेन सब्जेक्ट जो हमने आपको पढ़ाना है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपने क्या पढ़ना है कि कंपाउंड की प्योरिटी कितनी है, कितना प्योर है और उसकी प्योरिटी वेदर इट इज़ प्योर और नॉट और हाउ मच इट इज़ प्योर, ये हम एनालिसिस में चेक करते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं. मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने पर्टिकुलरली वो कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ हो.
उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, उसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस को दैट आर गोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें हम वो केमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, so these are the glasswares that are used in pharmaceutical analysis. Starting from the right, this is a beaker with glass rod, measuring cylinder, reagent bottles, and conical flask, volumetric flask, flat round bottom flask. Pharmaceutical analysis may be defined as application of analytical procedures that is used to determine the safety, purity, and quality of drugs. Means in this branch we check the quality of a product, whether the substance, whether the product, whether the drug it is pure or not, and how much it is pure. So these are the techniques, titration methods, spectroscopic methods, chromatographic method that we use to determine the purity of a sample. टाइट्रेशन आपने की भी होगी। टाइट्रेशन में क्या होता है, इट इज़ स्लो एडिशन ऑफ वन सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। हम जो सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन का है उसको ब्यूरेट में लेते हैं टू ए नॉन वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। अननोन कंसंट्रेशन मतलब जिसकी हमने कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है उसको हम फ्लास्क के अंदर लेते हैं और उसमें हम इंडिकेटर डालते हैं और ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन लिया है नॉन कंसंट्रेशन का उसको धीरे धीरे हम ऐड करेंगे और जब कलर चेंज हो जाएगा तो वहाँ से हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, दैट इज़ रेफर टू एज टाइट्रेशन। फिर बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन चेक द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, और वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आप प्योरिटी कैसे चेक करते हो। वन बाय वन जैसे जैसे टॉपिक्स परस्यू होते रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहेगा। आज एक लेक्चर में हम ये सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज, ठीक है। अभी आप सिंपल ध्यान रखो कि आपने क्या क्या पढ़ना है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में टाइट्रेशंस पढ़ोगे जिसमें टाइट्रेशन में इंक्लूड होते हैं आपके टॉपिक एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। उसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे आई थिंक। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं वेदर द सैंपल इज़ प्योर और नॉट। ये भी शायद आपने +2 में भी किया हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्पिनच का लीफ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करो। तो आप लोग क्या करते हो, पेपर लेते हो, उसमें स्पिनच के सॉल्यूशन बनाते हो सॉल्वेंट के अंदर और उसकी ड्रॉप्स लगाते हो और फिर वो सॉल्वेंट के अंदर रखते हो तो वो रन होता है। देखते हैं कि अगर देखो सैंपल प्योर है तो एक ही डॉट मिलेगी, अगर सैंपल इम्प्योर है तो वी विल गेट मोर डॉट्स। तो मतलब हम प्योरिटी चेक करते हैं। ये आपको टेक्निक्स समझाई जाएंगी। फिलहाल आप सिर्फ नेम याद रखें। क्रोमेटोग्राफी होती है दैट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग और आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। तो देर आर some major types of chromatography like paper chromatography, gas chromatography, and thin layer HPLC and column chromatography that can be used to identify the components of a mixture and even can be used to separate them. उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी is used as a tool for studying the structure of atoms and molecules. The large number of wavelengths emitted by the systems make it possible to investigate the structure in details. इसमें मतलब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजली क्या होता है, हम स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सपोज आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब के अंदर, ठीक है। अब हमने उसका स्ट्रक्चर पता लगाना है कि वेदर वो बना भी है या नहीं बना। तो ये हम जो चीज़ है ये हम पता लगाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये भी आप 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है UV, IR, NMR, मास। 1 बाय 1 आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है। सो डोंट वरी, अभी आप सिर्फ सिलेबस देखें आज। थैंक यू। एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क।